ओके, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इन सेक्शन पे काम किया था, अब इन बैनर्स पे काम करेंगे जो मीडियम है। फिर हमारे पास है स्मॉल बैनर्स, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये बैनर्स एक्चुअली जो हैं एज़ पर नीड हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास फ्यूचर में क्या आ जाती हैं, ऑफ़र्स आ जाती है, तो उनकी बेसिस पे आप बैनर्स को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ये हमेशा चेंज होती रहेंगे। सेकंड थिंग, हमारे पास यहाँ पर जो एडमिन एरिया में प्रोडक्ट का सेक्शन है, यहाँ पर एज़ पर नीड आप जो लिस्ट है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसने इन्हीं की बेस पे ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बैनर में जितने भी बैनर्स हैं उनको मैं ऐड करता हूँ, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि किसकी बेस पे ये हमारे पास हो जाएंगे। हमने क्या कौन कौन से प्रोडक्ट किसके बैनर के अंडर वो करना है, डिस्प्ले करना है। सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर है हमारे पास ये, मैं कहता हूँ कि ये जो बैनर है ये लैपटॉप से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, किचन का ले लेते हैं। सेकंड, ये बैनर हमारे पास किसके लिए होगा, किचन के लिए। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो ये बैनर्स हमारे पास चेंज हो गए। मैं इनको रिमूव करता हूँ, अगर आपने रखना है तो रख सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट का डिस्प्ले कराना है तो बैनर्स की बेस पे करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेंथी ना हो और जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर है, ये पूरा मीडियम वाला सेक्शन में यहाँ तक इसको रिमूव कर लेता हूँ। और मीडियम में हमने क्या करना है, सपोज सबसे पहले हम यहाँ पर कहते हैं किसके लिए करें, डॉक्टर, होम एंड डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ होम एंड डॉक्टर। और दूसरा हम सपोज रखते हैं बाथ के लिए। और थर्ड हम सपोज रखते हैं वेडिंग के लिए, इंडेक्स स्टार्ट PHP में करना होगा। ठीक है, और फोर्थ हम क्या रख सकते हैं, हमारे पास टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट। इस तरह का कोई भी आपके पास जो भी ऑफ़र होंगी उसकी बेस पे आप यहाँ पर बैनर को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, मैं इन सबको अभी रिफ्रेश करूँ तो सारे हैं, बैनर्स आ गए। और अब इन बैनर्स की बेस पे हमने रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले कराने हैं। जिस तरह के लैपटॉप है तो लैपटॉप के से ही रेलेवेंट प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। कहाँ पे, हम यहाँ पर उसके लिए मेंशन करते हैं कि ये लैपटॉप का सेक्शन था shop.php में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, shop.php में, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि लैपटॉप, और functions.php में जाते हैं। सेम फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी हमें चेंजेस करने होंगे। ये किसके लिए हैं, फॉर ऑल लैपटॉप प्रोडक्ट्स या लैपटॉप्स जो भी आपने रखना चाहे आप रख सकते हैं। ठीक, और फंक्शन का नाम हम चेंज करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये लैपटॉप, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि if URL में लैपटॉप गेट हो के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के टेबल में जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले टाइप, प्रोडक्ट डिस्प्ले में हमारे पास लैपटॉप्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लैपटॉप्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो है प्रोडक्ट विल डिस्प्ले इन, ये आप स्टैटिकली ऐड करते जाएंगे जहाँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं shop.php में, और हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास किसके लिए है, ये है ऑल लैपटॉप, सैंपल रखते हैं। ठीक है, ऑल लैपटॉप्स के लिए। और देन हम कहते हैं कि अगर
URL में हमारे पास गेट होके लैपटॉप्स नहीं आए shop.php में, तो ये सारा काम होगा कहाँ तक, यहाँ तक। अदरवाइज़ ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए रेफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी लैपटॉप्स हमारे पास हैं डेटाबेस में इस बैनर के अंदर आएंगे और यहाँ पर shop.php में ये ओपन हो जाएंगे। पहला काम हो गया। इसी तरह यहाँ पर है अपग्रेड योर कुकिंग गेम, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेम काम हमने करना होगा, ठीक है। ये भी इस पर क्लिक हो जाएगा तो shop.php में ही ओपन हो जाएगा और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं किचन ही लिख लेते हैं और फंक्शन हम सेम यही फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं कहाँ तक, यहाँ तक, और थोड़ा सा चेंज करते हैं, फंक्शन फॉर किचन प्रोडक्ट, ओके। और फंक्शन का नाम भी हम चेंज करते हैं और साथ में हम प्रोडक्ट डिस्प्ले हमारे पास क्या होगा, होम डॉक्टर भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किसकी बेस पे हम करें, होम एंड किचन की बेस पे हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले हम कहते हैं कि होम एंड किचन, और साथ में हम वेरिएबल के लिए कहते हैं कि अगर URL में हमारे पास किचन आ जाएगा तो ये फंक्शन जो हैगा ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ऑल किचन सिंपल ही रख लेते हैं। और मैं जल्दी ये कर रहा हूँ क्योंकि इस ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं और ये हमेशा फ्यूचर में चेंज होती रहेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास URL में किचन ना आए तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये काम भी हमारे पास हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करें तो हमारे पास इस बैनर के अंदर एक ही प्रोडक्ट था जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह इन स्मॉल बैनर्स पे भी काम करते हैं, सेम इसी तरीके से हम टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है होम एंड डॉक्टर, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ shop.php में ओपन हो जाएगा। डॉक्टर्स के लिए रख लेते हैं, मैं ये पूरा फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और ये प्रोडक्ट किसके लिए हैं, होम एंड डॉक्टर के लिए, सॉरी ये फंक्शन जो है। और फंक्शन का नाम भी हमने चेंज करना है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर URL में ये डॉक्टर आ जाए तो ये फंक्शन हमारे पास होगा। सपोज हम डॉक्टर ही रख लेते हैं, आप कुछ और रखना चाहिए रख सकते हैं, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ डॉक्टर, ठीक है। और अगर हम डेटाबेस में चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास इस पेज में होगा क्या चीज़, यहाँ पर है होम डॉक्टर, ठीक है। इसकी बेस पे हमने डेटा को फिल्टर करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो इस फंक्शन को स्ट्रेटली अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और ये किसके लिए है, ऑल होम एंड डॉक्टर के लिए। और यहाँ पर हमारे पास अगर URL में डॉक्टर ना आए तो ये सारा काम होगा कहाँ तक, यहाँ तक, अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक। डॉक्टर पे क्लिक करें, अनएक्सपेक्टेड हमारे पास कोई इशू है और 199 होना तो नहीं चाहिए, यहाँ पर हमने फंक्शन में प्रॉब्लम कर दी है, ठीक है। और अब अगर हम डॉक्टर पे क्लिक करें तो सिर्फ डॉक्टर से रिलेवेंट एक ही प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इस सेक्शन के लिए करेंगे बात के लिए, तो ये इस पे भी हम क्लिक हो जाए तो कहाँ ओपन हो जाएगा, shop.php में बात हम रख लेते हैं और फिर function.php में जाते हैं। यहाँ पर हम
मेंशन करते हैं कमेंट में। होम क्या किसके लिए था, बात के लिए था, सॉरी बात। और हम यहाँ पर कहते हैं फंक्शन का नाम हम दे देते हैं बात, कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास क्या है, किस पेज पे हम फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड को, ये होगा हमारे पास बात के नाम से हमारे पास है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रोडक्ट डिस्प्ले में जो भी बात के नाम से है, और साथ में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास यूआरएल में बात आ जाएगा, ठीक, shop.php में इसको हम ऑल बात के लिए है। और मैं अब क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कहते हैं कि अगर यूआरएल में हमारे पास क्या हो, बात ना आए, तो ये सारा फंक्शन होगा कहाँ तक, यहाँ तक, अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड shop.php, कहीं पे हमने मिस्टेक की है, तो यहीं पे हमने मिस्टेक की है। ओके, रिफ्रेश करते हैं, बात पे क्लिक करें तो बात से रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। फिर ये हमारे पास बिडिंग, तो ये है shop.php में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हम कहते हैं बिडिंग, ओके। और फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं कि ये किसके लिए है, बिडिंग के लिए है। और ये फंक्शन हम किसके लिए करते हैं, बिडिंग के नाम से बनाते हैं। और हम कहते हैं कि यूआरएल में हमारे पास क्या हो, बिडिंग आ जाएगा, तो ये सारा काम होगा। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, जो इसमें जो भी बिडिंग से रेलेवेंट होंगे, उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन करेगा, और देन स्टेप बाय स्टेप ये सारा टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। फंक्शन हो गया, तो इस फंक्शन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी कॉल कर लेते हैं, और ये है किसके लिए, ऑल बिडिंग के लिए, ठीक। और ये काम तो हमने करना ही करना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास यूआरएल में बिडिंग नहीं आया है, तो ये सारा काम परफॉर्म होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं, बिडिंग पे क्लिक करते हैं, तो बिडिंग से रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है shop.php में ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर कहते हैं कि टूल इम्प्रूवमेंट, आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर हम कमेंट ऐड कर लेते हैं कि किसके लिए, टूल एंड इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और फंक्शन का नाम हम यहाँ पर लेते हैं टूल, और आप चाहे तो इम्प्रूवमेंट भी लिख सकते हैं, मैं लिख ही ले लेता हूँ इम्प्रूवमेंट। और यूआरएल में हमारे पास क्या आ जाएगा, टूल इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और डेटाबेस में हमारे पास टूल एंड इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये हो गया। और इस फंक्शन को मैं अब कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये क्या है, ऑल टूल एंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड के हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए फंक्शन है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कहते हैं कि अगर हमारे पास यूआरएल में क्या हो, टूल इम्प्रूवमेंट ना आए, तो ये सारा काम हो जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक। और अदरवाइज़ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। रिफ्रेश करते हैं, टूल एंड इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट इस पैनल के अंदर है, ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। इसी तरह हमारे पास कुछ पैनल्स थे, कहाँ पे, shop.php
PHP में शॉप की जो टैब है इसके अंदर यहाँ पर, तो सेम मैं रख लेता हूँ। अदरवाइज़ सेम नहीं होगा, हर जगह अपने डिफरेंट जो ऑफर्स के बैनर्स है वो आपने डिस्प्ले करने होंगे, बट मैं यहाँ पर सेम रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बारी बारी ये काम मैं कर लूँ। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने किया हुआ कहाँ पर कि किसके लिए किया था, लैपटॉप के लिए, तो मैं सेम यहीं पे shop.php में भी यही रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पूरे सेक्शन को यहाँ से क्या करता हूँ, कहाँ पे था हमारे पास था, सबसे पहले लैपटॉप के लिए था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा सारा कुछ लिखना ना पड़े। shop.php में जाते हैं, हमारे पास जो बैनर्स हैं कहाँ पे, स्मॉल बैनर्स नहीं लार्ज बैनर्स, ये मैं पूरा यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब क्या करूँ, शॉप पे क्लिक करूँ और यहाँ पर हमारे पास आ गए। लैपटॉप के लिए आप कोई और बैनर लगाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये काम फिनिश करना चाहता हूँ ताकि हम नेक्स्ट जो हमारा स्केड्यूल है उसकी तरफ हम चले जाएं। ठीक है, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी फंक्शन हमने बनाया हुआ है, कॉल भी किया हुआ है, तो ये बारी बारी हमें इसके लिए फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई और लेवल होगा तो डेफिनेटली आपने उसके लिए फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर है, मैं एक किचन के लिए बनाया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर किचन से रिलेटेड आ गए। ठीक है, फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ था, ये बेबी के लिए था, तो बेबी के लिए हमने यहाँ पर index.php में देखते हैं क्या क्या हुआ था, ऑल न्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर बेबी के लिए हमारे पास कहाँ है, न्यू शूज़ न्यू प्रोडक्ट, और ये था बेबी के लिए। ठीक है, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और हमारे पास जो है ये वाला सेक्शन है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। shop.php वेरिएबल बेबी ऑफर, ऑलरेडी इससे रेलेवेंट का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो बेबी पे क्लिक करेंगे तो बेबी से रेलेवेंट के प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपके पास कोई और बैनर होगा तो कोई और फंक्शन इसके लिए आप डिफ़ाइन करेंगे और उसकी बेस पे वो आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराएंगे। इसी तरह यहाँ पर है ये वाला सेक्शन, तो इसके लिए मैं सेम वही सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पर किए हुए थे, इसके लिए ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो मुझे बारी बारी इसके लिए लिखना ना पड़े। shop.php में यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले index.php में हमारे पास क्या था, डॉक्टर के लिए था, कॉपी कर लेते हैं shop.php, तो यहाँ पर हम रखते हैं इसके लिए ये, फिर हम सेकंड के लिए क्या रखते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थर्ड के लिए हम ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और फोर्थ के लिए हम ये पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सब चेंज हो गए। ठीक है, डॉक्टर वही रेलेवेंट प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा सेक्शन में इसके लिए कुछ नहीं था, फैशन के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए भी कुछ नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, बेबी टॉप ब्रांड्स के लिए है। ठीक है, तो ये सारा काम मैं दोबारा यहीं पे ब्रांड्स के उस पे पेज पे भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले किसके लिए था, कहीं से भी उठा लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, या index.php में से उठा लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, brands.php में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली आप कोई और बैनर यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। मैं चूँकि सिंपल रखता हूँ, सेम ही काम बार बार ना करना पड़े,
तो मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ तक, ये भी यहाँ से ऐसे रहे। फिर हमारे पास है, इसको कॉपी कर लेते हैं, blend.php में जाते हैं, ऐसा रहे। देन हम क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ प्रॉपर्ली काम कर रही है, ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है बेबी के लिए। तो बेबी के लिए कहाँ पे था हमारे पास, index.php में जाते हैं और हमारे पास है यहाँ पर। तो ये पूरा सेक्शन क्या करते हैं, हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हम इसको यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो बेबी के रिलेवेंट के प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। ओके, तो गाइस आज का हमारा जो वो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और मिलते हैं न्यू लेक्चर में।